ये थोड़ी मिल जाएगी, सही है। देखो भाई, तो देखिए आज की क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का आगे एक चार्ट देखेंगे और कल के दिन हमने कहा था जैसे ही लास्ट हुआ था सिंप्लीफिकेशन का, तो मैंने बोला था कि कुल एल्जेब्रिक फार्मूले हैं जिनका यूज आप किस में करते हो, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है समझिएगा जरा। पहला जैसे हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का, कल मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताया था, अब थोड़ा सा आज इसको जल्दी ना बता करके थोड़ा सा अलग तरीके से बताएंगे। a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर, आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर, आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, इतना हमारे पास होता है। तो इसका यूज अलग अलग नहीं होता, ठीक है, अलग अलग भी हो जाता है बाय द वे पर, लेकिन सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मसला यानी कैलकुलेशन में मोस्टली यूज क्या होता है समझिएगा। या तो इनका एडिशन करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे तो a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर बराबर आप करोगे तो देखो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसल आउट हो गया, a कितने a स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसी प्रकार 2b स्क्वायर आपने 2 कॉमन लिया, आंसर आया a स्क्वायर प्लस। यानी कभी आपके एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चंस देखने को मिल जाए a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आंसर ऑलवेज विल बी 2। पहला कंसेप्ट आपके सामने ये रहा कि आंसर जो इसका होगा हमेशा 2 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा हमेशा भाई 2। दूसरी बात, अगर यही प्लस ना करके अगर मैं इसका माइनस करता, अब समझिएगा, प्लस ना करके अब मैं माइनस करता तो यहाँ पर माइनस लग जाता, ये माइनस हो जाता, ये माइनस और एक इसमें कन्वर्ट हो जाता प्लस। तो आप देखते a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर से a स्क्वायर हमारा क्या हो जाता, कैंसल आउट हो जाता, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता, 2ab कितने ab हो गया 4ab बचा, कितना हो गया 4ab। तो आप देखोगे अगर आपके सामने a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगर मैं a b कर दूं तो आंसर विल बी 4। ये दूसरा कंसेप्ट बन गया। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, ये दोनों चीज आप एक्स्ट्रा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। अब आपने कहा सर ये तो a है, ये प्लस b बना, a प्लस बी होल हाफ स्क्वायर a माइनस बी होल हाफ स्क्वायर अपान में लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब आपको देखना है दूसरे नज़रिए से। अगर आप दूसरे नज़रिए से नहीं देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। कैसे? पहले आप इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर इसका स्क्वायर निकालोगे, या आप इसे a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर तोड़ोगे, फिर a प्लस माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर चीज़ें पता है कि भैया ये तो ऊपर बना 2ab का फॉर्म, आप अगर गौर से देखो कि देखिए ये जो ऊपर वाला है a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, और नीचे वाला ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा ही है। तो आप देखो ये तो कट गया ना आसानी से, आंसर कितना आ गया 2। या आपने कहा सर अगर इस पैटर्न का है तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे रीड करना है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसे आ गया 1296 प्लस 328 होल हाफ स्क्वायर माइनस 1296 माइनस 328 का होल हाफ स्क्वायर अपान 1296 इंटू 328, ऐसा आ गया। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, एक आपको कंफ्यूजन डाल देगा, यहाँ पर ये इंटू ना करके ना एग्जाम में डायरेक्ट गुणा करके वैल्यू लिख देगा।
गुणा करके लिख देंगे। तो आप कह दोगे सर इसको दो भाग में कैसे तोड़ें? आप ऊपर वाले पैटर्न को देखते ही और ऑप्शन को देखते ही चेक हो जाओगे ये दोनों का गुणा लिखा है। क्या लिखा है भाई? इकाई के जैसे 8 कितना आएगा? 8 छंग 48, इकाई का अंक 8 आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक लॉजिक पता चल जाएगा। तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 4, जो अभी जस्ट बताया। देखो क्या कोई कैलकुलेशन किया मैंने? कोई कैलकुलेशन नहीं, केवल मेरे दिमाग में चीज़ें थी कि यह आपका है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर अपान ए बी बराबर कितना होता है? 4 होता है। ठीक, नोट करो फिर आगे चलो। स्पेशल सीरीज आपकी रहेगी x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1 डेट डैश x की पावर, ये जस्ट डबल होता चला जाएगा 2n प्लस 1, यानी पिछले n रहा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। या यहाँ पर कोई भी इवन नंबर है आपके सामने, x की पावर n तक है, कहाँ तक गया? n तक। तो कैसा हो रहा है? x की पावर 1 2 4 8 16 32 64 64 128 256, ऐसे करके पूरा पैटर्न आपका रहेगा। तो जो इसका आंसर आएगा वह आएगा x की पावर 2n माइनस 1 अपान x माइनस 1, ये इसका पैटर्न है। इसका आंसर कितना आएगा? x की पावर 2n माइनस 1 अपान x माइनस 1। नोट करो। आप अगर देखेंगे कि ये क्वेश्चन 2 प्लस 1 लिखा है, यहाँ x की जगह कितना है? x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 8 प्लस 1 एक्स की पावर 16 प्लस 1 एक्स की पावर 2024 प्लस 1। तो 2024 यहाँ पर क्या है? n है। 2024 यहाँ पर क्या है? n है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 2 गुणे 2024, 2 की पावर यानी x की पावर 2 इंटू n माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, यही तो है x माइनस 1। ये माइनस ऊपर नहीं हो रहा है, अलग से माइनस होना है। प्लस में कहाँ है? बीच में इंटू भी तो लगा है, ब्रैकेट लगा हुआ है, बीच में ब्रैकेट लिखा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब इंटू में है सारे के लिए। अगर इस पैटर्न का मिलता है तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक ये है। ये एक पैटर्न है, बता रहा हूँ, फिक्स पैटर्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ये हो जाएगा हमारे पास जो आंसर है इसका 2 की पावर 2 दूनी 448 4048 माइनस 1 और 2 में से 1 आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 40 48 माइनस 1। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? नोट करो। अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, तब तक इसको नोट करो। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 3 प्लस 1, अब यहाँ पर x की जगह क्या है? 3। देखो पैटर्न याद रखना और कुछ नहीं। कैलकुलेशन का सबसे बड़ा रूल है कि आपको पैटर्न याद होने चाहिए कि अगर इस पैटर्न का है, इस पैटर्न का है, तो जो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक वाले पैटर्न का निकालोगे, ऐसे निकालोगे। यहाँ पर x की जगह कौन है? 3, n की जगह कितना है? 32। तो आप इसे 3 की घाते 32 दूनी 64 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो 3 के घाते 64 माइनस 1 बटा, क्या इसका आंसर ये नहीं हो गया? ये बताओ, हो गया कि नहीं? आसान लग रहा है अभी? नोट करो। अब देखिएगा हम लोग बात करेंगे लैडर फ्रैक्शन की। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। पहले हम लोग इसका बेसिक अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक अप्रोच क्या होता है कि जैसे सपोज मेरे पास 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 5 लिखा हुआ लेडर है, सीढ़ी की तरह है, बटे के नीचे बटे के नीचे बटे है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सॉल्व कैसे करते हो? इसको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करना है, इधर से नहीं सॉल्व करना, सबसे लास्ट में इधर से सॉल्व करना है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आप कहोगे सर ये तो भिन्न हो गया, 5 कन्ने 5 5 1 6,
तो आप देखोगे 1 + 1/6/5 क्या बना, 6/5 बना। और जैसे ही 6/5 बना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये उठ के नीचे आ जाता है, ये उठ के ऊपर चला जाता है, ये पैटर्न हमेशा याद रखें। तो ये जो 5 है, 5 किधर चला जाएगा, इसके बटे में 1 होता है, 1 6 के साथ आ जाएगा, तो 6 के 6 के साथ आने का कोई मतलब नहीं है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 5/6, यानी ये दोनों पलट जाते हैं, 5 ऊपर चला जाता है, 6 नीचे। तो 6 × 6 6 5 11/6 आपका। अगर इसी को शॉर्ट अप्रोच से लगाओगे तो आप देखोगे 1 + 1/5। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर शॉर्ट अप्रोच बताते हैं। अब देखिएगा, अब इसका शॉर्टकट अप्रोच कैसे लगाते हैं समझिएगा। 1 और 5 लिखा हुआ है, तो आप 1 लिखिए, 5 लिख दीजिए, 5 से टिक करिए, 1 2 3, कितनी बार है, 3 बार। तीनों बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस, तो 5 1 6 5 हो गया, हो गया, लो भाई, 1 2 3, 3 बन गया, 1 2 3, एक बार जोड़ा 5 1 6, दूसरी बार जोड़ा 6 5, ये तो 1 2 3 पैटर्न बनना चाहिए। अगर हम इस पैटर्न को छोड़ दें तो 1 और 2, 1 और 2, अगर नीचे वाला छोड़ रहे हैं तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, सीधा 1 और 2 बार काउंट करना है, तो जो बचेगा लास्ट में 11/6 आंसर हो जाएगा। 11/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। तो हाँ, ये पैटर्न आपको बहुत याद रखना है, ताकि ये सब के लिए जगह ना पूरा करना पड़े। एग्जाम में देखो 1 2 बार है, तो 5 1 6 6 5 11, 11/6 आंसर। ठीक है, अभी इसके विषय में कल हम लोग और डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।